नमस्कार, मैं सपना मध्येश और आप देख रहे हैं देश का दरबार न्यूज। आइए रुक करते हैं कुछ बड़ी खबरों की ओर। जयपुर भाजपा प्रदेश कार्यालय में भाजपा ज्वाइन का कार्यक्रम पूर्व विधायक गंगाजल मील, हनुमान मील, हेतराम मील व मांगी लाल, कांग्रेस प्रदेश उपाध्यक्ष सुशील शर्मा, महेश शर्मा, ताराचंद घाल, विक्रम परिहार, पृथ्वीराज चौहान, गजेंद्र सिंह, महेंद्र कुमार शर्मा, अशोक अवस्थी, मनोज लाल गुप्ता, वेद प्रकाश शर्मा, मुजीब, ऑल इंडिया कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष बुद्धि प्रकाश शर्मा सहित बड़ी संख्या में पार्टी में शामिल हुए। पूर्व विधायक गंगाजल मील ने कहा कि आज बीजेपी में आने का सौभाग्य मिला। 2003 में चुनाव लड़ा, लेकिन किन्हीं कारणों से बीजेपी छोड़ दिया, कांग्रेस को ज्वाइन कर लिया। बरसों तक कांग्रेस में काम किया, कांग्रेस में लगा कि दुश्मन बैठे हैं। बीजेपी में आने पर लग रहा है कि घर आ गया हूं। मोदी जी के नेतृत्व में देश के विकास हो रहा है। कांग्रेस के पूर्व महासचिव सुशील शर्मा ने कहा कि कांग्रेस से बादल की लीडरशिप प्रदेश में खड़ी की। राजस्थान में तन मन धन से प्रदेश में चलाई। आज कांग्रेस पार्टी 4 धड़ों में बटी हुई है। आज कांग्रेस खंड खंड हो रही है, कार्यकर्ता का कोई नहीं है। प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में देश आगे बढ़ रहा है। सबका साथ, सबका विकास, सबके विश्वास के आधार पर देश आगे बढ़ रहा है। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा जैसे साधारण कार्यकर्ता को मुख्यमंत्री बनाया। आज राजस्थान सरकार बेहतर रूप से काम कर रही है, चाहे कानून व्यवस्था हो या फिर आरसीबी या यमुना जल संधियों को लेकर अच्छा काम कर रही है। मोदी जी के नेतृत्व में अब की बार 400 पार की लहर चल रही है। भाजपा को ज्वाइन करने का निर्णय लिया। संगठन के आदमी है, संगठन के साथ मिलकर बिना किसी शर्त सेवा करेंगे। प्रदेश अखंड हो रहे, देख रहे, मजबूत रहे। प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में दुनिया झंडा फहराते रहे। और कांग्रेस से मैंने कम से कम 15-18 साल तक सेवा की। लाखों रुपए सूत्र लगे और सोचकर हमारे परिवार के स्वास्थ्य कोई हो रहे हैं, कोई व्यवस्था करने वाला नहीं था। लेकिन दूसरा साल जो उधर से अध्यक्ष बनाया तो वो अपने स्वास्थ्य के लिए एक केंद्र को लिए, उनके थोड़े बहुत वोट कुमारों के थे उनके केंद्र में, उसको मंत्री का दर्जा दे दिया। और उसके बाद में सरदार जी जो नवाजी थे उन्होंने हमारे क्षेत्र में एक सरदार जी को मंत्री का दर्जा दे दिया और सोच के लोग उनके प्रभाव में आ गए और हमारे साथ लास्ट तक धोखा करता रहे। हालांकि हमें पता लग गया था कि हमारे साथ धोखा करेंगे। तो लास्ट में राजा राम तो प्रदेश जाट भाजपा अध्यक्ष है छोटा भाई, उसने जाके कहा कि आप सिर्फ एक जाट को दो, हमेशा से सीट दो जाटोगी। आप जाटों का हो गया और हो गया वो लालू आ गया जैसे उस दिन मुझे ये महसूस हुआ कि पार्टी के दुश्मन बैठे हैं कांग्रेस के अंदर। ये हमारे इसको ज़्यादा नहीं करते, 12 कर लेते हैं। और दूसरी तरफ बात में कांग्रेस की मुझे ऐसा महसूस हुआ जैसे मैं 11 का बड़े छोड़ लोगों दिया, आ गया। 11:30। और ये एहसास हो रहा है कि बाकी में पार्टी कोई चीज होती है। कांग्रेस में इतने साथ धक्के खाए लेकिन कभी कोई महसूस नहीं हुआ। लेकिन बीजेपी में बाकी जैसा भी सुनते हैं मोदी जी पूरे देश में विदेशों में हिंदुस्तान का नाम तो गए। इसी हिसाब से पूरे देश के अंदर बहुत से प्रांतों में राज बीजेपी का शासन है और बहुत विकास कार्य हो रहे देश के अंदर है। लेकिन कांग्रेस के अंदर तो पूरी पार्टी दूसरे के काम कितना कि सब है ही नहीं। इसीलिए मैंने उसी वक्त से भी मैंने पार्टी के साथ लग के और मैंने पार्टी की मदद भी की और आज भी पार्टी ज्वाइन की है मैंने। धन्यवाद। अब एक बार रुक जाओ हाँ भाई साहब, क्या वजह रही लंबे वक्त तक कांग्रेस के साथ रहे, अलग अलग जिम्मेदारी निभाई, आज बीजेपी ज्वाइन कर लिया? देखो, पिछले 40 साल से मैं लगातार कांग्रेस की सेवा में रहा, ब्लॉक अध्यक्ष से लेके प्रदेश उपाध्यक्ष तक, और मैंने पूरी निष्ठा और ईमानदारी के साथ पार्टी के साथ काम किया। लेकिन जो कांग्रेस के जो नेता हैं, आज जो कांग्रेस पार्टी के जो हालात हैं वो 3-4 टुकड़ों में बढ़ चुकी है। ये नेताओं ने अपने अपने अलग लॉबियाँ बना रखी हैं और एक निष्ठावान कांग्रेस के जो कार्यकर्ता हैं वो बिल्कुल अलग थलग पड़े हुए हैं, उनकी कोई सुनने वाला नहीं है। और आज इसी वजह से कांग्रेस की हालात हो रही है। उससे आहत होकर के
और राम मंदिर के मामले में जिस तरह का एटीट्यूड रहा पार्टी का, हम तो सनातन धर्म को मानने वाले हैं, राम को मानने वाले हैं, उससे भी हमें दिल में चोट लगी। और साथ में जिस तरह देश के अंदर एक सबका साथ सबका विश्वास और सबको साथ लेके चलने, देश को विकास के रास्ते पे लेके चलने की बात है, मोदी जी के नेतृत्व में जिस तरह काम हो रहा है और जिस तरह एक कार्यकर्ता को राजस्थान का मुख्यमंत्री बनाया और राजस्थान का जो मुख्यमंत्री बनाया, जितना तेज़ी से योजनाओं को लागू कर रहे हैं, कार्यक्रम, जिस तरह बेरोजगारों के साथ अन्याय हुआ है, अपराधियों को पकड़ा जा रहा है, तो जो भाजपा सरकार के द्वारा जो अच्छे काम किए जा रहे हैं राष्ट्रीय स्तर पर और राजस्थान लेवल पे, उससे प्रभावित होकर के हमने राष्ट्रवादी सोच के साथ भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन की। हम संगठन के आदमी हैं, राष्ट्र निर्माण में हमारी क्या भूमिका हो सकती है, तो हम बेहतरीन तरीके से भारतीय जनता पार्टी के साथ रह करके इस काम को अंजाम दे सकते हैं। और इसको ध्यान में रखते हुए ही हमने भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन करने का निर्णय लिया और आज ही सुबह हमने माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष और प्रदेशाध्यक्ष सबको मैंने इस्तीफे भेज दिए थे। और काफ़ी समय से जिस तरह संगठन में कार्यकर्ताओं की अनदेखी हो रही है, पूरे राज्य भर में कार्यकर्ता अलग थलग पड़ा है और मनमर्जी नेताओं को 2-2, 3-3 बार हारने के बाद भी उनको टिकटें दी जाती है। अभी लोग विधानसभा आ रहे, फिर लोकसभा की टिकट दे दी। ब्राह्मण को जयपुर से टिकट देना चाहिए था, दिया और काट दिया। और जिस तरह हालात जो पार्टी के अंदर बने हुए मनमर्जी चल रही है, कार्यकर्ता को सुनने वाला नहीं है। इससे दुखी होकर के मैंने भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन करने का निर्णय लिया और मैं मानता हूँ कि मोदी सरकार अब के 400 पार होगी और 25 की 25 सीट राजस्थान के अंदर भारतीय जनता पार्टी जीतेगी। और अशोक जी का भी हुआ, पायलट साहब का भी हुआ और बड़े बड़े नेताओं के सबके प्रोग्राम हुए, सब में हमने लाखों रुपये हमने खर्चा लगाया और कोई भी एक सिंगल आदमी भी हमारी सपोर्ट करने में नहीं था कोई, लेकिन फिर भी हमने कांग्रेस के साथ चलते रहे। लेकिन आखिर में आके, क्योंकि सबको पता भी मेरा छोटा भाई राजाराम प्रदेश जाट महासभा का अध्यक्ष है, तो लास्ट में एक कोई गेंदर को ले आए पकड़ के और उसको मंत्री का दर्जा दे दिया और एक सरदार को बना दिया सरदार जी ने, रंधावा साहब ने, अपनी जाति का देख के। उसने भी कभी पार्टी का रत्ती काम नहीं किया। ऐसे आदमी को फिर भी हमने सोचा कोई बात नहीं, पार्टी के अंदर होता है। लेकिन लास्ट में ये हो गया कि पार्टी में तो कोई जुम्मेवार आदमी है ही नहीं। डोटासरा अलग खींचता है अपने स्वार्थ के लिए, अशोक जी अपने स्वार्थ के लिए खींच रहे हैं, दूसरा अपने स्वार्थ के लिए खींच रहे हैं। तब हमने सोच लिया भी पार्टी में कोई दम नहीं है और लास्ट में हमें पार्टी टिकट भी नहीं दी। लेकिन हमें टिकट नहीं दी, कोई बात नहीं। राजाराम ने ये बात कहा टिकट हम नहीं मांगते, कोई बात नहीं, आपको दस्ती है तो। लेकिन जाट महासभा है प्रदेश के अंदर, जिले के अंदर जाट है बहुत है। आप चाहे साधु शहर दे दो चाहे सूरतगढ़ दे दो, 1-1.5 तो दो, लेकिन वो भी नहीं दी उन्होंने। तब हमारा मन भर गया कांग्रेस पार्टी से भी और वापस से मेरा ये मन हो गया बीजेपी पार्टी जो हमारी पुरानी पार्टी है, मैं वापस आया हूँ। और आज मेरे को ऐसा लगा है 20 साल बाद में जैसे मैं मेरे घर आया हूँ और मुझे बड़ी खुशी हुई है। और अब मैं पुरानी बातें याद करता हूँ, मोदी जी के भाषणों की और की, जो मोदी जी ने पूरे वर्ल्ड के अंदर अपना पार्टी का नाम चमकाया और देश के अंदर है आज पार्टी का पूरा डंका बहुत बज रहा है। तब मैं सोचता हूँ वाकई कांग्रेस पार्टी आज घिसी-पिटी पार्टी होगी, उसका कोई मतलब नहीं है। चाहे कितने उसकी मदद कर लो, कितनी सेवा कर लो, कोई फायदा नहीं है। तब मैं मेरे घर आ गया वापस।